मिसेस ठक्कर, क्या हुआ? वो वेटर, उसने क्या किया उसने? वो किसी का कीमती ब्रेसलेट चुरा के भाग रहा है। What? Call the event manager now. Yes, ma'am. This is just ridiculous. आप जानते हैं क्या हुआ है? आपके एक वेटर ने यहाँ चोरी की है। वो जिसके हाथ में ड्रिंक्स वाली ट्रे थी। कौन? सर राघव होगा वो। आया तब से इधर उधर ताका-ताकी कर रहा था। अभी भाग के बाहर गया सर। कौन है ये? मैम, उसका नाम राघव मात्रे है। वो हमारे वेटर्स की टीम में से एक है। इस तरह के लोगों को आप हायर करते हैं? ये है आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज? इतने हाई पे पैकेजेस हैं आपके और ये सर्विसेज हैं आपकी? This is so embarrassing in front of my guests. वो कौन है? वो कहाँ से आया है? That's not my problem. वो ब्रेसलेट मुझे चाहिए। That's your problem. वरना 1 करोड़ 10 लाख रुपए आप हमें लाकर देंगे। I hope that's very clear. Shirish, Yeah. call the police, please. Right away. ये तो शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, चोरी भी करने लग गए। जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने हमारा। पता नहीं इनके करतूत हमें कहाँ ले जाने वाले। और तुम्हें मेरे बात पे यकीन नहीं है ना? मत करो ये, क्योंकि वो आदमी वो बहुत ही घटिया तुम्हारे साथ जो हरकत कर रहा था वो नहीं, वो तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, मेरी बात मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि उस आदमी के साथ तुम ऐसे टेक्स्ट तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाथ दो। और एक बात और। हाँ। तुमने ये जो साड़ी पहनी है ना, ये साड़ी तुमने पहले भी पहनी है ना, तुम मेरी साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। पर तुम्हें तो मेरी बात का यकीन ही नहीं ना। तुम ऐसे उसके साथ डांस क्यों कर रही थी? अच्छा आदमी नहीं है वो, मत करो। चलो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? है। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना? क्योंकि मैंने कहा, चलो। तुम मेरी साड़ी में सच में बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेरी बात की यकीन तो करो ना प्लीज पूर्वी। तुम हाँ अर्जुन। बहुत ज्यादा जी, मैं बहुत ज्यादा तो तुम्हें ऐसे नहीं। हेलो रिसेप्शन, आपके पास कोई और रूम अवेलेबल है? No, ma'am. All rooms are booked. प्लीज ट्राई कीजिए ना। No, ma'am.
चोरी? दादा कौन किया चोरी गांव में? जा पकड़ूंगा। मेरे को क्या पता है किसके शकल है, कैसे भोला बन रहा है। कर्माकर हाउस से डायमंड का ब्रासलेट चोरी करके नहीं भाग रहा था। तू क्या का इल्जाम लगा रहा है? हम कोई नहीं, तूने ने कुछ नहीं चुराया। हम क्या करेगा अपने साथ? मार मत मेरे को। हाथ पकड़ो, बचाओ ना, मर दो हमने को। कहाँ सो गए सब, कहाँ मर गए? बेबी बेबी घर पे नहीं हो तुम अपने? मैं यहाँ पर कैसे? कल रात को तुम बहुत नशे में थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ड्राइव करो और तुम्हारे साथ कोई हादसा हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ रुका लिया। तुम चाहो तो अब तुम अपने घर वालों को फोन करके बता सकते दैट यू आर ओके। क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ प्लीज? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। आपने चाय मंगाई थी ना? आपके हस्बैंड की गाड़ी नीचे रास्ते में थी तो हमने पार्क कर दी है। थैंक यू। यू वेलकम। तुमने बताया क्यों नहीं उसे? क्या बताती कि कल पूरी रात में किसी गैर मर्द के साथ? चाय पी लो। नो थैंक्स, मैं निकलता हूँ। वैसे भी ये चाय बनाने आती नहीं। ऑफ कोर्स नहीं आती होगी, घर पे कोई होगा ना बनाने वाला। पी लो, थोड़ा बेटर फील करो। हाँ, मैं फोन करता हूँ। यप, बाय। अरे शशांक, तू आ गया यार, तेरी राह देख रहा था। हे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी मिली है। मैं ये आर्टिकल फिनिश करता हूँ, फिर हम उस पर काम करते हैं। स्टोरी क्या है वो तो बता। टेबल पे है, नरेन करमारकर। नरेन करमारकर, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। इसमें नया क्या है? अरे नयापन तो हमें ही खोजना है यार, यही तो हमारी स्टोरी है। नरेन करमारकर, अ ब्रिलियंट पर्सन, एके इंडस्ट्रीज का पार्टनर और करमारकर ग्रुप का वन हैंड आर्मी। सबको पता है ये सब। इसमें स्टोरी क्या है? अरे शशांक, तू समझ नहीं रहा है यार। रुक, मैं तुझे समझाता हूँ। तुझे याद होगा पिछले साल इस आदमी की कंपनी ने एक मोबाइल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था और उस सॉफ्टवेयर ने मार्केट में इतनी धूम मचाई थी और हर आदमी के हाथ में इसी की कंपनी का मोबाइल नजर आता और वो अपनी कंपनी की सभी पार्टी, सभी इवेंट्स पर्सनली अटेंड करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो अचानक गायब हो गया और उसकी गैर मौजूदगी में उसका बिजनेस उसकी मां रुशाली करमारकर और पार्टनर मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर ने इसकी कंपनी को हैंडल किया। शशांक, लेकिन अब वो आदमी वापस आ गया और उसके गायब होने के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है जो हमें पता लगाना है। इंटरेस्टिंग। मैं आज इस पे काम शुरू करता हूँ। ऐसी स्टोरीज में तो तू मास्टर है यार। देख, अगले महीने अपना स्पेशल इशू है और ये स्टोरी इस इशू का कवर पेज बनेगी। हाँ, लेकिन इस आदमी के बारे में जानना इतना आसान नहीं होगा। कोई लीड मिलनी चाहिए। मैंने अभी भी किसी से रिसेंटली बात करते हुए सुना था, ये करमरकर ग्रुप और एके इंडस्ट्रीज के पार्टनरशिप के बारे में। अंकिता। कौन?
अंकिता यार, मेरी फ्रेंड है। हाँ? वो वहीं पे काम करती है। आई थिंक शी कैन हेल्प अस। मनु प्लीज इनको स्कूल पहुंचा दे। मैंने इनके टिफिन भर के रख दिए, बॉटल भर के दे देना। मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को निकलना है, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। ये टिफिन रखे हैं यहाँ पे। वो क्या जरूरत है ताई, अपना किया भुगत रहा है वो। बिल्कुल सही सजा मिली है उसे। चोरी की है ना उसने, सड़ने तो जेल में। हमारी बात तो उसके भेजे में घुसती नहीं है। शायद पुलिस के डंडे ही काम कर जाए। तो ये क्या कह रहा है? वो हमारे बाबा है, चाहे गलत है सही है, लेकिन वो हमारे बाबा है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम हमारे बाबा के बारे में इस तरह बात करें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ताई बस प्रशांत, देख उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, लेकिन हमें तो है कम से कम। प्रशांत, बाबा ने जो गलती की है ना, हो सकता है इसकी सजा हम लोगों को मिले। क्या तू ये चाहता है कि तू क्रिमिनल का बच्चा कहलाया जाए? मनु, प्रणव, सोनू, जब बाहर वाले उनसे ये आकर कहेंगे कि तुम्हारा बाप चोर है, उन पर क्या बीतेगी? मैं नहीं चाहती कि जो हमारे बाबा ने गलती की है उसकी सजा हम लोगों को भुगतनी पड़े। इसीलिए मुझे कुछ भी करके उन्हें छुड़ाना ही पड़ेगा जेल से, किसी भी हालत में। मंदिर के ड्रॉवर में एक चीज है। क्या वो? सोनू मुझे जाना है। मंदिर के ड्रॉवर में एक चीज है। मुझको वो ब्रेसलेट वापस चाहिए। वो कैसे वापस आएगा? That's your problem. वरना 1 करोड़ 10 लाख रुपए आप मुझे देंगे। I hope you understand this clearly. मैं आई। ताई 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 कहाँ जा रही मैं आ रही हूँ मनु। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती मैडम। बिना परमिशन के कंपनी के एमडी की मीटिंग में आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती हैं। अगर आपको कोई अर्जेंट काम है तो मैनेजर से मिल लीजिए या फिर जनरल मैनेजर से बात कर लीजिए। नहीं मिल सकती, मुझे वैशाली मैम से मिलना है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। खाने के नीचे कौन गया था? रोशाली मैम ने आपको अंदर बुलाया है, आ जाइए। Hello, ma'am. Can you excuse us, please? We'll continue this later, yeah? क्या हुआ? बैठो। मैम, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं मैम, पैसे तो मैं आपके यहाँ से कमाती हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैम, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैम, मेरे छोटे भाई बहन हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे यहाँ ज्यादा पैसा नहीं है। मेरे भाई बहन, मैम, उन सबकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं जितना भी पैसा कमाती हूँ मैं उनकी पढ़ाई पे, उनके खाने पीने पे, उनके खर्चों पे लगाती हूँ। लेकिन मेरे बाबा मैम, उनकी हरकतों की वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमें जीने नहीं देंगे चैन से। 1 सेकेंड मैम। तुम्हारे पास कहाँ से आया? कौन है तुम्हारे बाबा? वही जिनको आपने जेल में डलवाया। वो तुम्हारे बाबा हैं? यस मैम। आई एम सॉरी मैम, मेरे बाबा की वजह से। मैम, आपके आगे प्लीज मैम, मैं पाँव छूती हूँ आपके। प्लीज मेरे बाबा को जेल से बाहर निकाल दीजिए। ओके प्लीज। मैं ओके बैठो। मैम, आज पहली बार मैम, मेरे छोटे छोटे भाई बहन अगर उनके ऊपर ये दब्बा लग गया कि वो एक चोर के बच्चे हैं, वो मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए, कुछ कीजिए। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज मेरे बाबा को जेल से छुड़वा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अंकिता, पानी पियो, पानी पियो प्लीज।
Millie, get the commissioner for me. Commissioner Singh. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. कल आपके आदमियों ने बहुत swift action लिया. Thank you. Actually, the reason I'm calling is a little embarrassing, but हुआ ये है कि हमें वो bracelet मिल गया है. जी. नहीं, actually वो घर ही में था और किसी ने यहाँ वहाँ रख दिया and I'm really sorry. Yes, I know. और हमारी गलती की वजह से उन पर गलत इल्जाम लगा है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप उन्हें जाने दें एंड एज अ पर्सनल फेवर टू मी, क्या आप ये देख सकते हैं कि ऐसा हो कि पुलिस की गाड़ी में उनको इज्जत के साथ घर भिजवा दिया जाए प्लीज. यस, थैंक यू सो मच. टॉक टू यू सून. बाय बाय. थैंक यू सो मच. राघव मात्रे, तुझे छोड़ दिया गया है, तू जा सकता है. चल बाहर आ. छोड़ दिए गए हम? हाँ. मेरे को छोड़ दिया गया है मतलब छोड़ दिया गया है. जो ब्रेसलेट चोरी हुआ था वो मिल गया है. हैं? हाँ. मिल गया? छुपा के रखे. अरे ऐसे कैसे मिल सकता है आप लोगों को? कहीं कारण थी. अरे भाई, तुम आम खाओ, पेड़ और गुठली मत गिनो. अभी आजाद हो, जा सकते हो, जाओ. आई एम सॉरी सर, अगर हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो इसके लिए हम सॉरी बोल. तकलीफ देखो, कह रहा तकलीफ हुई हो तो सारी. इतनी मेहनत से चुराए थे, नुकसान हो गया करोड़ रुपए का हमारा. कौन छोड़ने को बोला आपको हम लोग को? चलिए, रुशाली मैडम का कहना है कि आप बेकसूर हैं, इसलिए हम आपको अपनी गाड़ी में बैठाकर घर तक छोड़ के आए. आइए सर. नहीं, हम लोग को गाड़ी बड़ी की जरूरत नहीं है. हम ऑटो से चले जाएंगे. हम लोग को ऑटो का भाड़ा दे दीजिए. ऑटो से? ऑटो का भाड़ा? आप ऑटो से जाएंगे क्या? हाँ, ऑटो का भाड़ा. मैडम कहीं ना सही सलामत छोड़ने को हमरे को, तो का भाड़ा दीजिए. सिर्फ 1000 रुपए. 1000 रुपए? अमेरिका जाएंगे क्या ऑटो से आप? बीते भर तो है, पास में है. तो साली मैडम को कह देंगे कि जो आदमी है 254 पैसे. अरे सुनिए, ऐसा सुनिए. फोन रखिए. हम देते हैं, भाड़ा देते हैं. लगता है तूफान आने वाला है. कैसा है ना, तूफान से हम डरते हैं कि शायद हमें लगता है कि तूफान से खुद को बचा नहीं पाएंगे. हमारी जिंदगी में भी बहुत तूफान है ना अंकिता? अगर इन सब तूफानों से खुद को बचाना चाहती हो, मेरी बात सुनो. आज से, अभी से तुम्हारी जिंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारे भाई बहन की पढ़ाई, घर का खर्चा, तुम्हारी बहन की शादी, सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां मेरी. मैम, लेकिन आप क्यों मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगी? मैं अपने घर की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ. उठा सकती हो? जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो हम निभाते भी हैं ना अंकिता. मैम, रिश्तेदारी? कैसी रिश्तेदारी मैम? मैं समझी नहीं. अंकिता, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी और मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी. मैं चाहती हूँ कि नरेन की शादी. नरेन सर की शादी? मैम, आप नरेन सर की शादी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. मैं हूं ना, मैं सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से करूंगी. नरेन सर के कपड़े, उनकी शेरवानियां, उनके सब कुछ. तुम ये सब कैसे करोगी अंकिता? क्योंकि तुम खुद भी तो मंडप में होगी. मैम, मंडप? मैम, नरेन सर की शादी में मैं मंडप में क्या करूंगी? शादी नरेन की है अंकिता, तुम्हारे साथ. नो मैम, मैं नरेन सर से कैसे शादी कर सकती हूँ? मतलब मैम, उनका स्टेटस और मेरा स्टेटस, और मैम नरेन सर इतने अच्छे कि उन्हें दुनिया की कोई भी लड़की मिल जाएगी, फिर मैं ही क्यों? बात स्टेटस की नहीं है अंकिता, बात लॉयल्टी की है, और वो मैंने तुम में देखी है.
तुम जानती हो कि आज तक मैं कितनी लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हूँ नरेन के लिए। इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पे हमने नरेन के लिए लड़कियां नहीं देखी, लेकिन उनमें से किसी में भी वो बात नहीं थी जो तुम में है अंकिता। वो सब नरेन के पैसे, उसके पोजीशन की वजह से उससे शादी करना चाहती हैं, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। मेरा लड़का भोला है, एंड आई एम श्योर कि तुम उसके भोलेपन का कभी भी गलत फायदा नहीं उठाओगी। अंकिता, जिस दिन तुम नरेन से शादी कर लोगी ना, उस दिन तुम इस कंपनी की मामूली एम्प्लॉय नहीं, यहाँ की बॉस बन जाओ। तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां, सब जिम्मेदारियां मेरी होंगी। तुम्हारी सिर्फ एक जिम्मेदारी होगी, नरेन। लेकिन मैम, देखो अंकिता, रिश्ते हम नहीं बनाते, रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। तुम्हारी जिंदगी में ये एक रिश्ता ऊपर से बनकर आया है, मैं तो सिर्फ इसे जोड़ने का काम कर रही हूँ। I said don't disturb. मैम, I said not to disturb, you know. मैम वो नरेन सर। हाँ, मैं आती हूँ, मैं भी आती हूँ। जो मैंने बोला उसके बारे में सोचो।